लेकिन अतीकुर रहमान, आपका भी एक व्यू ले लेते हैं, फिर आगे मैं अपने सवालों को लेकर आता हूं। आज जो वाराणसी कोर्ट का ASI सर्वे का जो आदेश है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए गौरव, ये कोर्ट का समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर उपाध्याय ने आपको बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो इतने पुख्ता हैं, और जो एक मुस्लिम हमारे हिस्टोरियन इरफान हबीब हैं, इन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया है कि औरंगजेब ने ये मंदिर गिराया था और उस पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। अतीकुर रहमान, आपकी आवाज चली गई। क्या नाम? हाँ, अब आ रही, बोलिए, आ रही अब। और जी राकेश त्रिपाठी जी क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे देश ये जानना चाहेगा कि ये आस्था का प्रश्न है या अदालतों का, कानून का, संविधान का प्रश्न है, या उस एक्ट का प्रश्न है जो 1991 में पार्लियामेंट, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते हैं और हम सब मानते हैं उसको, उसका प्रश्न है। अगर आस्था का प्रश्न है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था सबरीमला के मामले में कि आस्था के मामले में कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो भाई आप देश को वर्गला क्यों रहे, बहका क्यों रहे? देश का और अदालतों का कीमती समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो आप समाप्त कर दीजिए या अमेंड कर दीजिए। रास्ता साफ है, ज्ञानवापी मस्जिद आपकी झोली में है। नहीं, लेकिन अगर आपको कोर्ट की दलील याद हो अतीकुर रहमान, तो उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि आप किसी धार्मिक स्थल को बदल नहीं सकते, लेकिन ये नहीं कहता कि आप किसी धार्मिक स्थल का निर्धारण नहीं कर सकते। और रास्ता साफ हो गया। अरे रास्ता साफ हो गया ना। अब मुस्लिम पक्ष अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान रहे हैं तो उसको आधार क्यों बनाया जा रहा है? आखिर पार्लियामेंट्री एक्ट का कोई सुप्रीमेसी है, रेलेवेंस है या नहीं है? यानी आगे आने वाले सालों में भी एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, यानी सीए का लागू। अच्छा चलिए, आप जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप जिस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव के समय में बनाया गया, वो कौन सा एक्ट है? आइए हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को एक ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए, ज्यादा हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिर उस एक्ट का सहारा यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है दलीलों में। आप देखिए 1991 यानी 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया। उसमें क्या था? उसमें यह था कि 15 अगस्त 1947 यानी जब आजादी मिली, उससे पहले देश के उसके पहले के धार्मिक स्थलों को बदला नहीं जा सकता। उस दिन के बाद जो जैसा है वो वैसा रहेगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान उस एक्ट में किया गया है। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय यह एक्ट लाया गया देश में। लेकिन अब इसमें हिंदू पक्ष की फरियाद भी आपको बता देते हैं क्या थी। हिंदू पक्ष क्या फरियाद कर रहा है ये भी समझ लीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा था कि यहां पर मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई ज्ञानवापी परिसर में। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, भगवान विश्वेश्वर की नियमित यहां पर पूजा हो, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, हिंदू पक्ष मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये उनकी दलील है। और उनकी क्या दलील है? वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, उनकी ये दलील है। भगवान विश्वेश्वर की नियमित यहां पर पूजा हो, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1991 वर्शिप एक्ट यहां पर लागू ही नहीं होता, जिसका भी हवाला दिया गया। वजू खाने में शिवलिंग मिलने का वो दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वो आकृति है वो शिवलिंग है। ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो, यहां तक उन्होंने मांग की है। अब विरोध में मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये भी जानना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष की क्या यहां पर अर्जी है, सुनिए। हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य नहीं है। वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यह उल्लंघन हो रहा है। अभी आपने सुना, शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, यह है नहीं शिवलिंग। ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ में दर्ज है, ये वो कह रहे हैं।